गुड आफ्टरनून। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज यहाँ पे एक शोक सभा रखी थी, जिसमें हम अफसोस कर रहे थे उन लोगों के लिए जिनकी जानें गई हैं और श्रद्धांजलि आज उनको दी हमने। जैसे पहलगाम अटैक में 1 साल पहले जो इनोसेंट लोग जो है मारे गए, उन सबको हमने श्रद्धांजलि आज अर्पण की है और पूरे एस्टीम्ड मेंबर्स जो है वहाँ मौजूद थे। इसके साथ साथ जो उधमपुर में एक्सीडेंट हुआ है उन लोगों को भी श्रद्धांजलि दी। और हम ये गवर्नमेंट से मुतालबा करना चाहते हैं कि जो उधमपुर में एक्सीडेंट हुआ है उसमें रोड की कंडीशन जो है अच्छी नहीं है। अगर रोड अच्छी होती तो मुझे लगता है एक्सीडेंट की नौबत नहीं आती, लेकिन रोड के साथ साथ वहां पे ट्रैफिक चेकिंग जो है वो भी नहीं थी। अगर एक गाड़ी की कैपेसिटी जो है वो 42 सीट्स की है और उसमें 75 से ज्यादा लोग जो हैं वो सवार हैं, तो ये चेकिंग किसने करनी थी? आज पूरे गांव के गांव वहां पे वीरान हो गए हैं। एक एक घर से जो है 3-3, 4-4 लोग जो हैं उनकी डेथें हुई हैं। तो इसका कौन कंपनसेट करेगा इसको? तो गवर्नमेंट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इस पर जो है जल्द से जल्द जो भी एरिंग ऑफिसर्स हैं या जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट एक्शन जो है होना चाहिए, एक इंक्वायरी करवानी चाहिए। और ये भी हमारे नोटिस में आया है कि जो लोग, जैसे जो गाड़ी चलाने वाला था, ही वॉज नॉट ए ट्रेन ड्राइवर, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है। तो अगर इस किस्म से लापरवाही से लोगों की जानें गई हैं तो ना एरिंग ऑफिसर और ना जो डिपार्टमेंट्स हैं और ट्रैफिक जो है कम से कम उनको जो है बख्शा नहीं जाना चाहिए। उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो आगे के लिए अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको अच्छे से निभा सकें। और मुतालबा करेंगे गवर्नमेंट से कि इन लोगों की जिनकी डेथें हुई है यहाँ पे, इनको कम से कम जो है गवर्नमेंट से मुआवजा मिलना चाहिए, एक्स ग्रेशिया रिलीफ। कम से कम एक एक फैमिली को 10-10 लाख रुपए गवर्नमेंट को देने चाहिए ताकि उनका आगे पालन पोषण हो सके। किसी के छोटे बच्चे रह गए, किसी घर में सिर्फ औरतें रह गई हैं, तो उनका घर चलाना बड़ा मुश्किल है। तो मुतालबा करेंगे हम J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से कि उनको जो है कंपनसेशन जो है वो दिया जाए। इसके साथ साथ हमने उन लोगों का भी अफसोस किया जो पहलगाम में अटैक में जिनकी डेथें हुई थी, उनको भी श्रद्धांजलि आज हाई कोर्ट में हमने दी है। तो हमारी तो इतनी हो सकती है कि हमको श्रद्धांजलि दे सकते हैं, लेकिन जो उनके साथ हुआ था वो बहुत गलत हुआ था। और अगर किसी के इशारे पे वो हुआ था तो वो कम से कम लाइमलाइट में आना चाहिए कि कौन लोग थे, किसने करवाया और क्यों करवाया गया। हमारे भी वो भाई थे, बाहर से आए थे, सैलानी आए थे यहाँ, और उसकी वजह से यहाँ टूरिज्म जो है बहुत डाउनफॉल आ गया उसका। तो अगर इन चीज़ों को कर्ब किया जाए, ऐसी जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उन पर सफिशिएंट सिक्योरिटी हो, तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर जो है फिर एक बार उभर सकता है। और टूरिज्म के बगैर जम्मू कश्मीर जो है उसमें कोई और सोर्स नहीं है जो हमारी अपनी इनकम बन सकती है जम्मू कश्मीर की। तो इसी से मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से सख्त एक्शन जो है वो लिया जाए जो उधमपुर में एक्सीडेंट हुआ है, और उनको मुआवजा जो है कम से कम एक फैमिली को 10-10 लाख रुपए, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कम से कम उनके घर चलाने के लिए, तो उस गम से जब तक वो उभरे तो 10 लाख कम से कम उनको हर फैमिली को देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।